खत्म है हम। देखिए अभी हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स सेमीकंडक्टर, ठीक है। और कल का जो हम लोग का क्लास था, आप लोग थे ना कल क्लास में? मैं भी नहीं थे कि नहीं थे? हाँ कल क्लास में थे। कल का जो रूटीन बताया था कि उस हिसाब से अपना टाइम टेबल आप लोग बनाएंगे, ठीक है। दूसरे के टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना है, आप अपना स्वयं बनाना है। लेकिन आपको किस हिसाब से बनाना है तो वो रूटीन देख लेना मेरा। उसमें जो 3 तरीका बताया था मैं, वो 3 तरीके से आप अगर आप रूटीन बनाओगे तो चित भी आपकी और पट भी आपका होगा, ठीक है, ये गारंटी है। तो सबने देखा है, कल तो सब लोग मौजूद ही थे। आप नहीं थे शायद ना, बस आप ही नहीं थे, बाकी सब लोग मौजूद थे। तो आप देख सकते ना, उसको देख लेना। जो जो बिना आवाज वाला है वो नहीं, उससे आगे वाला, ठीक है, वो उसमें, हाँ उसमें क्लियर दिखाया था हम लोग। उसके हिसाब से सबने अपना टाइम टेबल बना लिया है कल का? बना लिया है? कितने घंटे सोना है? चलो ठीक है, तो टाइम टेबल आप लोग डिसाइड कर लीजिए। और ये ऑयली वाला फूड नहीं खाना है, ठीक है। हाँ एक चीज है ना, देखो ऑयली फूड के बता रहा हूँ मैं, ऑयली फूड खाओगे ना तो दिमाग के ऊपर एक लेयर जम जाती है, फिर आपको सुस्ती आएगी, गारंटी लिख के लो। बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाओगे ना आपको सुस्ती आएगी। आपको तो मना है ना, वो अलग बात है। जिसको नहीं मना तो कुछ खा जा रहा है। अमित ये सब चीजें नहीं लाओ। सर था, आपको खुद ही पता, ये निकाल के खा रहा था, बताइए, जबरदस्ती निकाल के खा रहा था। उसमें आ गया है, रखे होंगे किसी दिन का पता नहीं। चलो ठीक, सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर आपके सामने है, ठीक है, ये चैप्टर है, चैप्टर 14 क्लास 12 फिजिक्स। इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग। सेमीकंडक्टर को जाने से पहले अभी हम लोग जानेंगे कुछ चीजें। जैसे जब भी बात करते हैं हम लोग ना, तो बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस which have mass and occupy some space। बहुत बेसिक लेवल का साइंस है, उसको मैटर कहते हैं। मैटर को जब फर्दर क्लासिफाई करते हैं ना, तो 2 पार्ट में जाता है। कौन कौन सा? एक आपको हो जाएगा प्योर सब्सटेंस, और एक हो जाएगा आपका इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो इम्प्योर सब्सटेंस में हमको मिल जाता है मिक्सचर, और मिल जाता है कंपाउंड, और प्योर सब्सटेंस में हमको मिलता है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब एक और चीज यहां से निकल के आता है जिसका नाम है मेटलॉइड्स, और हमको इसी की बात करनी है। समझ में आया कहां से आया ये बंदा? तो सबसे पहले मैटर के अंदर 2 पार्ट, प्योर और इम्प्योर। प्योर के अंदर 3 तरह के होते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ये तीनों प्योर होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मेटल्स के अंदर केवल, जैसे मान लो कॉपर के अंदर केवल कॉपर के एटम, कोई और एटम नहीं आ सकता, ठीक। नॉन मेटल में ऑक्सीजन के एटम में केवल ऑक्सीजन का एटम, उसमें कोई और नहीं आ सकता कि हम ऑक्सीजन बन जाए, ठीक है। और मेटलॉइड जैसे कि आर्सेनिक, ठीक है, सिलिकॉन, इसके अंदर भी क्या होते हैं, ये प्योर ही होते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी प्योर टेबल की बात कर रहे हैं, पता है ना प्योर टेबल? देखो प्योर टेबल अगर फर्दर ये भी देख लेते हैं हम लोग इसी समय, इसको भी खत्म कर देंगे। यही प्योर टेबल है हम लोग का, ठीक है। ये है S, ये है P, ये है D और ये है F, ठीक है। अब जो हम लोग का ये मेटल वाला पार्ट होता है ना, तो S में आता है, और D का लगभग 90% पार्ट मेटेलिक होता है, ठीक है। और P में क्या होता है? नॉन मेटल। और F को भी हम लोग कह सकते हैं कि वो थोड़ा मेटल खेल सकते हैं हम लोग। लेकिन मेटलॉइड है कहाँ? तो मेटलॉइड आता है ना, इस तरह की कुछ लेयर बनती है ऐसे, और यहां से कुछ ऐसे करके, ठीक है, डायगोनली बनती है। और उसमें से सारे के सारे नहीं, गिनती के 5-7 एलिमेंट, गिनती के, ठीक है। जहां से कार्बन फैमिली की स्टार्टिंग होती है ना, तो कार्बन की फैमिली में सबसे पहला बंदा कौन है? कार्बन स्वयं। दूसरा बंदा है सिलिकॉन, ठीक, जर्मेनियम, नाम सुना है? इन सब की बातें करते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? मेटलॉइड्स। क्लियर? तो ये थे मेटलॉइड्स। अब मेटल्स के बारे में जानते हैं कि मेटल्स इज दैट काइंड ऑफ मैटर विच हैज अ सेम काइंड ऑफ एटम्स इनसाइड इट एंड ऑलवेज बिहेव लाइक अ डोनेटर या डोनर, कह सकते हैं। व्हाट डोनर? इलेक्ट्रॉन डोनर। और कुछ डोनेट कर सकता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है।
नॉन मेटल हीज एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है कौन, नॉन मेटल। अब बचता है मेटलॉइड। मेटलॉइड के पास 50-50 चांस है, ठीक है, यानी कि मान लो कि मेटल है मेल, नॉन मेटल है फीमेल, तो ये है, समझ लो। क्या, कुछ सोच समझ के, ठीक है, वो आपको शादी विवाह में देखने को मिलेंगे, ऑर्केस्ट्रा में। ठीक है, बात करें मेटलॉइड की, तो मेटलॉइड is a substance which is also pure and an intermediate property of both metals and non-metals, ठीक है। तो मेटलॉइड एक ऐसे प्योर सब्सटेंस है जिनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की भी होती है और नॉन मेटल्स की भी मौजूद होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटलॉइड बोलते हैं। यहाँ तक क्लियरिटी हुई। इन दोनों पर ध्यान नहीं दे सकते पर दे लेते हैं। इम्प्योरिटी है ना, इम्प्योर वाले में, तो इम्प्योर मिक्सचर और कंपाउंड। मिक्सचर नमकीन, नमकीन खाते हैं, इम्प्योर चलेगा। कंपाउंड वाटर, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा, फलाने ठिकाने, सब बहुत सारी चीजें, ये सारे क्या कंपाउंड में, पर हैं ये इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या, इम्प्योर का मतलब कि अगर आपके पास 100 ग्राम गोल्ड है, अगर उसमें आपने 0.1 mgb कॉपर मिला दिया तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इम्प्योर ही कहेंगे ना, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें एक और चीज देखो, अब भी चराग से दिमाग में आया, इसको भी नोट कर लेते हैं। नाम है इसका अलॉय, ये भी इसी का नाम से बिलोंग करता है, हाँ इम्प्योर से, क्योंकि इसमें भी एक से अधिक मेटल्स मिला के ही बनाते हैं ना हम लोग, तो ये भी आ गया, क्लियर हुआ, इसको हटाते हैं। अब हम लोग केवल बात करनी है इसके ऊपर, ओनली फॉर दिस। तो हमने इस सारी हिस्ट्री को जाना, किसी को कोई समस्या इस हिस्ट्री में, चलो अब इसकी ज्योग्राफी समझते हैं। सब दूसरा है क्या सर, ये क्यों, क्या हो गया, धुआं ज्यादा ही धुआं कर रहा है। मतलब समझे नहीं। आप ही का चौक है ना। हाँ हाँ प्रेशर पावर है आपको सर। हाँ, ये बोले हैं लाएंगे सब एक दो। लिख रहा है तो पता नहीं वो। किस कर रहा है ना, हाँ, वो अच्छा नहीं लग हाँ वो दिमाग का नहीं कर रहा है। तो क्या लेके आए, दे दो यार ये। कुछ है कपड़ा, ये सर रुमाल हाँ फालतू रुमाल तो देखो। नहीं है, अरे नहीं है मेरे पास, होगा होगा, रुमाल नहीं है वो, अरे नहीं नहीं, वो बैग बैग ढकने वाला। बैग ढकने वाला है, अभी हमें टेंशन में आ जाएगा। नहीं सर, नहीं है, नहीं सर, सही क्या है? ये देखिए मतलब अभी चेक किया, अभी देखिए, मतलब क्या हम कहें, कुछ कहो ही नहीं। पता नहीं कैसा है सर, इसके काम किया पता नहीं, वो भी नहीं पता। चोकोच रहे हैं आपके को बड़ा ना है, ये चलाया था ये सब इसी का काम है। ये बिजनेस पार्टनर ना, चलिए देखिए हम लोग तो बात कर रहे थे हम लोग किसकी, मेटलॉइड की। और मेटलॉइड ना केमिस्ट्री में हम इसको मेटलॉइड कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे टॉपिक की बात कर रहे हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में इसका नाम चेंज होके हो जाता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मेटल्स, तो इसमें पढ़ते हैं कंडक्टर, और वहां पे पढ़ते हैं नॉन मेटल, तो इसमें पढ़ते हैं इंसुलेटर, और वहां पे पढ़ते हैं मेटलॉइड, तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंडक्टर की क्वालिटी क्या होती है कि वो इजीली किसी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या कर देता है, पास कर सकता है अपने अंदर से, उसको कंडक्टर कहते हैं। से इंसुलेटर में इट डजंट, मतलब कि वो पास नहीं कर सकता, इसलिए उसको इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर यानी वो पास करता भी है और नहीं भी करता है, उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जैसे जब जब देखो स्टार्टिंग में आप उसको दोगे करंट तो नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो हीट होगा वैसे वैसे करना शुरू होगा, यानी कि वो लथेर होता है पूरा, ठीक है। लथेर लोग बच्चे क्या होते हैं, जैसे लतिया वो समझते ही नहीं कुछ, बात सही है कि नहीं, ठीक है। तो मुझे मान लो कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसको चार मारो तो समझ में आएगा, ये क्लियर हो जाता है कि नहीं, पता नहीं, हम पिता के सीखे थोड़ी हैं, हो सकता है। तो क्लियरली आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए क्लास सेमीकंडक्टर की बात हुई, तो सेमी माने हो जाएगा आपका आधा, यानी, और कंडक्टर मतलब हो जाएगा आपका जो अपने अंदर से करंट पास कर सके, तो आधा कंडक्टर पास कर सकते, तो करंट हो गया सेमीकंडक्टर। अब इसको क्लासिफाई करते हैं हम लोग, सर क्या बात कर सर रहे हैं? आप लिखे इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर, सर इसका क्या मतलब
टेम्परेचर लो तो रेजिस्टेंस हाई होगा। क्या चीज? इट हैज नेट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। पूरा देखो ना, यानी उसकी अगर उसका टेम्परेचर गिरेगा तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी। हाई होगा। तो हम लोग कहाँ कुछ बोलना है? अच्छा चलो सेमीकंडक्टर पे आ जाओ वापस। थोड़ी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग इसकी। देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन में सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में क्लासिफाई करा गया है। कौन कौन सा? एक है आपका एलिमेंटल और एक है आपका कंपाउंड। यानी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी आपको यहां पर देखना है, घर पे इसको देखना है, समझ गए? हाँ, तो इसका मतलब आप वहां देखोगे तो फिर मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्लियर? तो क्लासिफिकेशन में है एलिमेंटल और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं? जो बिल्कुल प्योर हो, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम अपने ओरिजिनल स्टेट में मिलता है, पीरियोडिक टेबल में भी हमको मिल जाता है, इसलिए उसको बोलेंगे हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। कंपाउंड का मतलब जब हम उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जब हम उसमें कुछ ऐड करते हैं, उसके अंदर कुछ गंदगी फैलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? अब इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हमने बताया ना, क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम। और कंपाउंड वाले को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहीं से जानना है, एलिमेंटल वाले से कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को। ठीक है, मेन है हमको कंपाउंड वाले से, और कंपाउंड वाले से भी जो इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से? ये हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक और एक हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक। क्लियर? ठीक। अब इनऑर्गेनिक क्या है? इनऑर्गेनिक यानी जो कि हमारे बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता है। सिंपली आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत आता है। आता है? हाँ, अरे तुम इतने महान छात्र हो केमिस्ट्री के। चलो, तो अब बात करेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक यानी जो, देखो बात है बहुत पुरानी है, ठीक है, लगभग 1720-21 की बात है, जब कहा जाता था ना कि जो केमिकल्स या जो भी मटेरियल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा उस समय के साइंटिस्टों का मानना था। लेकिन हुआ क्या कि एक बंदा था बहुत ही तगड़ा, नाम था उसका फ्रेडरिक वोलर। नाम सुने होंगे आप लोग? वेरी गुड, अब सुन रहे हैं? बहुत बढ़िया। फ्रेडरिक वोलर साइंटिस्ट ने क्या करा? रिसर्च कर दिया और कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बॉडी में पाई जाने वाली चीज हम रियल में निकाल सकते हैं, यानी लैब में बना सकते हैं। तो हो सकता है ना, तो वहीं पे उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बनाया यूरिया। ठीक है, CuNH2 ट्वाइस यूरिया बना दिया लैब में, और वहां से बता दिया कि इट इज पॉसिबल कि ऑर्गेनिक मटेरियल को भी हम इनऑर्गेनिक लैब में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहीं से बहुत सारी मिसकंसेप्शन दूर हुई। तो उससे पहले क्या होता है ना, ऑर्गेनिक मतलब जो भी लिविंग बींग्स के अंदर होने वाली चीजें हैं, यानी कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, जो भी केमिकल लोचा, वो सारा का सारा क्या है? और जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, वो क्या है? इनऑर्गेनिक। और फिर बाद में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं करेगा आपको। लेकिन फर्दर आपको ये जानना है ना कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब होता क्या है। क्लियरिटी हुई ना कि इनऑर्गेनिक मतलब आउट ऑफ द बॉडी, फिजिकल, एंड ऑर्गेनिक का मतलब इनसाइड द बॉडी, इंटरनल। क्लियर? अच्छा, इसी तरह सेम कंपाउंड में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक एग्जांपल है आपके कैडमियम सल्फाइड CDS, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड। ठीक है, ये तीन है। इन तीन में से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड। क्यों? क्योंकि आप दोनों सुना जैसे ये देखो बत्ती जल्दी यहाँ पे ट्यूबलाइट, इन ट्यूबलाइट और बत्तियों के अंदर इन्हीं दोनों का प्रयोग करते हैं हम लोग। एलईडी समझते हैं ना, लाइट एमिटिंग डायोड। वैसे इस साल सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है, लेकिन वो जलता कैसे है? क्योंकि उसके अंदर हम कंपाउंड में इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर प्रयोग करते हैं हम लोग, और गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। अब गैलियम आर्सेनाइड ना सस्ता होता है, सस्ता 1-2 रुपए की लेडी मिलती है ना, वो गैलियम आर्सेनाइड वाली होती है। क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग इंडियम फॉस्फाइड। क्लियरिटी हुई? तो इन दोनों का प्रयोग है। जब जब बोलते हैं कभी मान लो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मान लो आई है, क्या पता, क्या गारंटी कि 12 के बाद आके 13 में आप लोग पूछ दिया, कहीं एंट्रेंस देंगे ना इसके बाद 12 के बाद, तो क्या पता सेम पूछ दिया आपको कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर
यूज इन अ एलईडी। तो 3-4 दे देगा आपको, जिसमें से इन दोनों में से कोई एक दे देगा। आप एकदम आंख बंद करके नहीं, खोल के टिक मारेंगे इसके ऊपर, ठीक है, वरना गलत टिक हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, गैलियम आर्सेनाइड या फिर इंडियम फॉस्फाइड रेडी हुई यहाँ पे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक में है सीडीएस का यूज होता है, कैडमियम। कैडमियम सल्फाइड भी हम लोग लाइटनिंग में यूज करते हैं। लाइटनिंग समझते हैं ना, लाइटनिंग केवल यही नहीं होता है, लाइटनिंग कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो जैसे जानते हो, कभी देखो बिल्डिंगों में वो एलईडी प्लेट लगे होते हैं, लगता है कि वो चीजें निकल के 3D में बाहर आ जाएगी, तो उस तरह के एलईडी में भी इसका प्रयोग होता है। पहले वहां पे हम लोग नियॉन बल्ब का प्रयोग करते थे। नियॉन बल्ब, जैसे अभी देखो न्यूयॉर्क को कभी मूवी देखे होगे, तो न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी में जब जाते हैं लोग ना, वॉल स्ट्रीट से गुजरते हैं, देखते हैं कि साइड में हर एक कंपनी का चल रहा है, एड चल रहा है बड़ा बड़ा। तो वो एड कैसे चलता था पहले? नियॉन बल्ब की मदद से। लेकिन अब किसकी मदद से चलता है? एलईडी से, जिसमें हम लोग कैडमियम सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। अब तो 3D का भी जमाना आ गया, 3D में निकल रहा है, लग रहा है कि बिल्डिंग निकल के बाहर आ गई। चाइना। क्लियरिटी हुई? ऑर्गेनिक की बात करें, बोलिए खुश है, कोई डाउट? देखो, अगर किसी को भी कोई भी थोड़ी सी भी समस्या हो, तो यही समय है जब आप समस्या पूछ तो पाओ। एक जगह लगाते होंगे ना, तभी तो उसको शो करते होंगे। हाँ, तो एक पर लगा के फिर उसको रिफ्लेक्ट करते होंगे। अरे मतलब एक जगह से ये तो उसका जाता है ना, वैसे उसमें भी करते होंगे ना। हम नहीं समझ पाए। आप कहे ना कि उसका यूज करते हैं लोग, हम्म। सीडीएस का। तो वो मतलब 3D में शो करता है। तो उसको भी मतलब एक जगह मतलब 2-3 बल्ब का यूज करते हैं, मतलब ऐसे का एक ही जगह लगा देते होंगे, फिर वो शो करने लगते मिलियंस ऑफ बल्ब होते हैं उसमें। कितने? हैं। मिलियंस ऑफ बल्ब। और वो बल्ब दिखते नहीं है, सामने ही रहेंगे पर दिखेंगे नहीं। इसको कहते हैं ना कि 3D प्रोजेक्टर कहते हैं इसको। आयरन मैन की मूवी देखियो, आयरन मैन की नहीं देखियो, आयरन मैन की मूवी देखिएगा, उसमें ना आयरन मैन में क्या होता है ना कि वो एआई का प्रयोग करता है, जिसका नाम होता है ना, क्या होता है, जारवेस, फ्राइडे, एडिथ, ये सब उसके एआई होते हैं। जारवेस वाले किस्म क्या होता है कि वो बिल्कुल 3D होलोग्राम बनाता है, बिल्कुल सामने एकदम रियल 3D होलोग्राम। मूवी के हिसाब से तो रियल है, वो ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक है। वो जो 3D होलोग्राम है ना, वो कैसे बनता है? अगर रियल बनाना चाहे तो उसके लिए मदद होती है हम लोग की, जो कहते हैं टेलीफिल्म्स का प्रयोग करते हैं। टेलीफिल्म्स में कि जो प्लेट्स आते हैं, ठीक है, एलईडी प्लेट्स होते हैं, उनको पूरा सेटल करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। उनको बस वो ऐसे नहीं कि रुक जाएंगे, वो घूमते रहते हैं पंखे की तरह। छोटे से हम पता किए थे, लगभग 11,000 की 12,000 बता रहा था। छोटा सा, इतना बड़ा होगा, 1 फीट का होगा, ठीक है। और वो पीछे ऐसे से घूमेगा, ऐसे पंखे की तरह घूमेगा, और आगे से ना जब तुम उसका फेस देखोगे ना, तो तुमको पंखा नहीं दिखेगा, तुमको वो जो चीज बन गई है वो दिखेगा। तितली बनेगी, ऐसी दिखेगी तितली बनेगी, 3D ऐसे से उड़ते हुए लगेगा कि सही में तितली है। अरे एक तो कोई प्रोजेक्ट बना रहा था ना, 3D वाला होलोग्राम वाला प्रोजेक्ट हुआ, देखे थे आप? हाँ, वो चीजें बिल्कुल रियल में 3D प्रोजेक्टर के पास। बुझे है नहीं बुझे हैं? तो समस्या अभी भी, ठीक है। अब इसके लिए जानते हैं, बहुत डिटेल जाना पड़ेगा ना, इसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा हम लोग को, इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसना पड़ेगा। ठीक है सर, इंजीनियर हो। हाँ, चलिए, तो ऑर्गेनिक वाले में जान लेते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक में है पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन। ये 2-3 आपके कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं। इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग भी एलईडी में करते हैं, ठीक है। कभी आप लोगों के हाथों में कभी वो चीज आई नहीं होंगी कि वो आप लोग उसको देख सको, लेकिन हमारे हाथों में थी बचपन से ही, तो हमने वो चीज देखी है। जानते हो कभी कभी क्या होता है ना कि जो एलईडी होती है महंगी वाली, लगभग मान लो कि 200-300 रुपए की, वो ये नहीं, सिंगल एलईडी जो 2 रुपए की आती है, 2 रुपए की, अच्छा, उसी में 200 रुपए की, उसकी जो क्वालिटी है वो 200 रुपए हाँ, प्राइस 200 ना, उसके ऊपर ढक्कन हटाओगे ना, तो अंदर कुछ बहुत ही मुलायम सा मिलेगा तुमको। तो येलो टाइप का भी मिलेगा, व्हाइट टाइप का लगेगा, ये क्या कुछ रबड़ की तरह है। वो जो रबड़ अंदर होता है ना, वो होता है ये ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। वो क्या काम करता है? उसका काम होता है कि एलईडी से, तो देखो कहीं से भी जब लाइट निकलती है ना, तो उस जगह को हीट कर देती है, और एक्सेस हीट होगा तो क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। उसके लिए ये पॉलीपाइरोल और पॉलीएनिल और पॉलीथायोफीन का प्रयोग करते हैं।
ताकि हीट ना हो, ताकि वो इतनी हीट ना हो कि वो फ्यूज हो जाए। हीट हो लेकिन हीट तो होती, हीट को कैसे रोक सकते हो? ये गर्मियों में अगर एक बल्ब जला दो ना, प्रकाश बस 10 रुपये का बल्ब हुआ तो लगे कि अरे इधर आंच लगा था, बंद करा है पहले। हाँ या ना? और ठंडी मौसम में मजा लेते हैं, लगा तो वो लगा, मजा होता है। 500 वाट इफेक्ट है कि नहीं है उसका? बस यही चीज। ठीक है, कभी ट्राई करेंगे आप लोग खरीद के 200 रुपये वाला? नहीं यार सर अभी ट्यूबलाइट निकालते थे। इसमें नहीं है, सर आप रखे नहीं मेरे पास 200 रुपया कहीं लगाए घर में। नहीं। हाँ पे घर में डकैती डालेंगे। सर उसमें जो एलईडी लगाए थे वो उसके अंदर भी पीला पीला था। किसके अंदर? उसमें जो बल्ब लगाया था ना हाँ उसमें पीला पीला था। हाँ, वो जो छुए तो मुलायम लगेगा, ऐसा इशू है। छुए ना, हाँ। बस वही वाला। वो सस्ता वाला है ना। वो तो बहुत सस्ता है, 10 रुपए का आता है। 8 प्रॉफिट लेके बता रहे हैं। क्या मतलब नहीं आगे बात किया जाए। ठीक भाव में बिजनेस। इधर इसमें कोई समस्या एलिमेंटल और कंपाउंड सेमीकंडक्टर में किसी को भी कोई जन? इधर नहीं सर। मुस्सू, नहीं सर। इधर और कोई? चलिए अभी बात करेंगे हम लोग बैंड की। अमित, बैंड पसंद है? बैंड बाजा अभी दी अभी नहीं पसंद है? तो महीने बाद, ठीक है, कोई नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग बैंड में जानते हैं क्या है? बैंड को जनरली हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में, 3 पार्ट, 2 पार्ट में, ठीक है। बैलेंस वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और ये बैंड बजते कहाँ पे हैं? अभी के साथ ही वो तो बजेंगे, वो अलग बात है, वहां पे डीजे बजवा दिया जाएगा, ठीक है, महंगा वाला। हाँ, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है आपके इसके अंदर बात है। तो थोड़ा जानते हो, मान चलो ना कि अगर ये सिलिकॉन, आपको सिलिकॉन दिखाया ना हमने, वो ट्रांजिस्टर दिखाया ना आपको, ब्लैक वाला है, निकालो उसको, निकाल तुम्हारे भाई निकालो जल्दी फट से, लेट नहीं करो। के अलावा और कोई काम ही नहीं है। तेरी आपका पेन हमारा पहले ट्रांजिस्टर निकालो यार तुम। नहीं मिला सर, पता नहीं कहाँ रख दिया था। अच्छा चलो ठीक है, मान चलो वो ब्लैक वाला ट्रांजिस्टर आपने देखा है, उसमें 3 टांगे होती हैं, उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है, बाकी सिलिकॉन से बना होता है, ठीक। अब सोचो कि सिलिकॉन का एक हमने ले लिया एक छोटा सा पार्ट, एटॉमिक पार्ट ले लिया, एटॉमिक पार्ट ले लिया, ठीक है। हाँ, एटॉमिक लेवल की बात कर ली हम लोगों। जब एटॉमिक पार्ट लेना, जब उसको अंदर हम लोग डिटेल में देखेंगे तो बने कैसे, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? यही होगा ना, 284 14 से। तो अब इसको जब हम लोग एटॉमिक लेवल पे ड्रॉ करते हैं, यानी कि बीच में सिलिकॉन, ठीक, ड्रॉ कर दिया, और यहां पे क्या है आपका 2 8 4, क्लियर। अच्छा, ये तो कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं? n ऑर्बिटल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। यानी इसके बाहर कितने ऑर्बिटल्स हैं? n। देख लो, ये n ऑर्बिटल्स हैं, क्लियर। अब ये असली वाले कौन से हैं? बस 1 2 3। अब इसके बाद भी ऑर्बिटल हैं, पर इतने इलेक्ट्रॉन, इतनी क्षमता नहीं है सिलिकॉन के पास कि वो सारे ऑर्बिटल का प्रयोग कर सके, ठीक है। तो 14 है तो आखिरी में 4 होगा। अब इसके बाद जो ऑर्बिटल होता है ना, ये वाला, इस वाले को बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। गैप कैसे होता है ना कंडक्शन बैंड? नहीं, अभी थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। ये क्या है? कंडक्शन बैंड। और जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वैलेंस बैंड। और केमिस्ट्री की भाषा से उसको बोलते हैं वैलेंसी या वैलेंस सेल, समझ में? या इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? बोलो। तो अब इसमें से देखो, यहां से इसके बीच में जानते हो ये क्या होता है? ये बीच में ये एनर्जी गैप होती है,
ठीक है, क्योंकि बीच में देखो हर दो ऑर्बिटल की अपनी अपनी एनर्जी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू निल्स बोहर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती है, एनर्जी ऑर्बिटल्स की होती है। तो ये वाली ऑर्बिटल कुछ एनर्जी होगी, ये वाले ऑर्बिटल कुछ एनर्जी होगी। अब यहां से यहां शिफ्ट करेगा, जब मान चलो ना कि ये एक ग्राउंड स्टेट में है और इसको अगर यहां जाना है तो उसको कहीं से एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी लेके कहां जंप करेगा, तुरंत इसमें जंप करेगा। और फिर इसका नाम क्या है, कंडक्शन, और ये वाला वैलेंस, और फिर ट्रांसफर करके कंडक्शन शुरू होने लगेगा। समझ आया? अब इसके बेसिस पे मतलब इस तरह के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बेसिस पे जो मटेरियल्स होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मटेरियल्स नाम सुने आप लोग, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। किनके बेसिस पे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेसिस पे। अब देखो कैसे, तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टर की बात करेंगे। तो मान चलो ना कि ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और ये क्या है आपका वैलेंस बैंड, ये हो गया, ठीक है। अब अगर कंडक्टर के केस में जानते हो क्या होगा, कंडक्टर केस में जो ये वाला है वैलेंस बैंड है, ये सीधा उठ के क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, ओवरलैप कर देगा एकदम। जैसे आप लोगों ने भी बताया ना कि एक दोस्त है जो दोनों हाथ पकड़ के दिन रात घूमते रहते हैं सब, बस वही वाला केस, एकदम छोड़ नहीं सकते। या फिर एक और जिसमें सनवाज को घर जमाई बनाए थे हम लोग, तो घर जमाई का सीन क्या है ना कि मतलब कि जिसका घर है उसी के अंदर परमानेंट चल जाएगा। जब चला जाएगा तो अब बताओ कि शहनवाज घर में है कि घर शहनवाज में है, बात तो एक ही हुई ना, बोलो घूम फिर के देखो, बात तो एक ही हुई। अभी हमने बस बहुत रुक के रखे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्टी कौन है, क्या थर्ड पार्टी खत्म करके बताइए। चलिए, तो ये चीज क्लियर हुई। तो ये कंडक्शन बैंड और ये जैसे मान चलिए ये वाला कंडक्शन बैंड है ना, वैलेंस बैंड है, और ये कंडक्शन बैंड। मिडिल केस में ये वाला बैंड ना बड़ा होके, थोड़ा इमेजिन करो, जबरदस्ती कहीं लिखना उखना मत, ये मत लिख देना कि हमें पता ही नहीं है। हाँ ना लिखना नहीं इसको पेपर में। ये जानते हो रिंग जो गौर तो इमेजिनेशन टाइप चाहिए, ये रिंग होता है ना बड़ा हो जाता है, बड़ा होके, और कंडक्शन बैंड और वैलेंसवा बैंड दोनों आपस में क्या हो जाता है, शॉर्ट जाते हैं, ठीक है। फिर वही बतिया हम कह रहे हैं कि बस इमेजिन करो ऐसा हो रहा है, बस वही ना। हाँ बस आखिरी वाला, अंदर से कोनो मतलब नहीं, ठीक है। ये तो तुमको घर जमा में किससे मतलब होगा, मतलब किससे होगा, जिसकी वजह से घर वही बनेगा। बस यही वाला। चल, तो ये वाला सीन हुआ। अब ये एक्सपैंड करके इस पे ओवरलैप हो गया, ओवरलैप हो गया तो हम कह सकते, हम नहीं कह नहीं पाएंगे ना कि कौन सा वैलेंस और कौन सा कंडक्शन है, पता चलेगा जब ओवरलैप हो जाएगा तो पता ही चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन इसके हैं वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, एकदम हुड़ दबंग चलेगी, ठीक है एकदम। तो ये हो गया आपका कंडक्टर का। अब इंसुलेटर देखते हो, ये देखो ये कंडक्शन बैंड है और ये क्या है, वैलेंस बैंड है, ठीक है। इंसुलेटर कैसे है, इसकी भी जो गैप है ना इसको बोलते हैं ईजी, एनर्जी गैप। और इंसुलेटर केस में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इतना ज्यादा होता है ना, इतना ज्यादा होता है कि मान के चलो कि शहनवाज है, ठीक है, और शहनवाज के घर में एक और घर है, जो घर जहां पे घर में बनना है उसको, अब उसको घर टेपना है। तो देखो सेमी, देखो बहुत बहुत मजा आ गया, देखो मजा ले जाएगा, एकदम फुल मजा। देखो ये है शहनवाज का घर, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी घर, दोनों एकदम आस पास में सटे हुए हैं। शहनवाज आराम से टिप्पा मार देगा छत से छत, आएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कंडक्टर, हाँ, ठीक। इंसुलेटर, मान लो ये शहनवाज घर है और ये वाला है पेट्रोल टंकी, काफी गैप है, काफी गैप है नहीं शहनवाज, अरे बोलो हाँ ना, हाँ गैप है। ये तो यहाँ से यहाँ तक टिप्पा नहीं मार पाएगा, मार पाएगा नहीं, उसके तुमको साइकिल निकालना पड़ेगा या फिर बाइक निकाल जाना पड़ेगा, अगर फोन आ गया तुमको तो जल्दी आना है कि नहीं। तो ये एनर्जी का क्या है, बहुत ज्यादा है। अब देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना कि ये काफी कम होता है, इतना होता है ना कि शहनवाज अगर अपने फुल पोटेंशियल लगा देवे तो जंप करके इस पे चला जाएगा।
फुल पोटेंशियल फुल पोटेंशियल के साथ एकदम जंप मार के पूरा एकदम इतना अगर जंप मारे तो ओलंपिक में गोल्ड ला देगा। वहां पे नहीं हो पाएगा। क्लियर, बोलिए यस समझ में आया सबको? Yes, sir. ये चीज क्लियर है? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कोई डाउट है तो बोलो। तो ये हम लोगों ने बहुत कुछ खत्म कर रखा है लग रहा है कि अच्छा हो गया। पढ़ाई का अच्छा से दो। आगे 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 बात किया जाए। यस सर। तुमको नहीं पलटना है, पलटना तो हमको है। घर पे आप पलटिएगा अच्छे से एकदम। एक चीज है, थंडर वाला केस बता दीजिए जो एयर से ट्रैवल बता दूंगा। एक चीज केस एकदम दिमाग में रखो एकदम। ये बात मैं 10 वालों को बताई है, ये मैं बता रहा हूँ कि जो आज पढ़ा दिया गया एकदम सेम टू सेम घर पे जाके आज पढ़ लेना। Yes, sir. अगर एक भी दिन गैप हुआ तो वो काम खत्म। उसको किसी के माइक के लाने दम नहीं वापस ला देगा। नहीं सर पढ़ के आएंगे सर। एकदम पढ़ Yes, जाएंगे, sir. ठीक है? नहीं तो फिर तो हम लोग देखबे करेंगे कुछ ना अब कुछ, ये नहीं, पढ़ा सर। जाएगा कि बुक भी पढ़ेंगे साथ में? सब पढ़ लेंगे। बुक्स भी नोट्स भी 4 दिन है ना। 4 दिन का टाइम है। 2 दिन थ्योरी रहेगी, एक दिन आप हम लोग का सब डाउट है। एक दिन आप लोग को डाउट रहेगा, तीसरे दिन और चौथे दिन मेरा डाउट रहेगा। डाउट और टेस्ट उसी में होगा ना। उसी में डाउट टेस्ट एक साथ। तैयार हैं? यस सर। कितना एक्साइटमेंट है अंदर? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ये यही एक्साइटमेंट चाहिए हमको। जिसे सब समझ देखो उसके चेहरे पर क्या कंडक्टर वाला हाल है, फुल पोटेंशियल से कूदेगा। फुल पोटेंशियल से पढ़ेगा। बहुत कम है। कम। सब पेट्रोल पंप वाला। ये तो सुपर कंडक्टर हो गया। देखो, हाँ देखो, याद आया सुपर कंडक्टर से। सुपर कंडक्टर मालूम है ना? सुपर कंडक्टर क्या होता है? वो कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी एकदम हो ही ना, मतलब रेजिस्टेंस जीरो। सिल्वर गोल्ड कहा जाता है सिल्वर, पर सिल्वर की भी रेजिस्टेंस है। और उसकी रेजिस्टिविटी होती है थोड़ी। हाँ, लेकिन देखो वो एक ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए, नल हो जाए, और जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, बताओ कैसा एलिमेंट होगा? एकदम गजब गर्दा फ्लो करेगा। हाँ? है नहीं, इसको किया जाता है, बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर जितने भी सर्वर रूम्स होते हैं, पता है ना सर्वर रूम के बारे में? और तुमको तो मालूम ही होगा। हाँ हाँ, तो जितने भी सर्वर रूम होते हैं वहां पे डेटा स्टोर होता है। डेटा स्टोर का मतलब कंटिन्यूअसली वहां पे प्रोग्राम का इन और आउट होता होगा। जब कहीं से भी जब इन और आउट होता है ना, तो वहां पे हीट जनरेट होती है, एकदम होगा, चाहे किसी भी चीज का हो, ठीक है? तो वहां पे कूल करने के लिए वहां पे क्या लगाते हैं? एसी लगाते हैं। क्या पता रिप्लेस करके लगा देंगे। हिट होगा तो सुपर कंडक्टर रेजिस्टिविटी लो होगी तो हिट नहीं होगा। तो वही ना। ऐसा कहाँ है? वो भी देख- सुपर कंडक्टर का मतलब कि अगर तुमने 1 एम्पियर करंट दिया तो 1 एम्पियर बाहर निकालेगा। गौर करना बात को। उसकी और loss नहीं होगा। हाँ, लॉस कुछ नहीं होगा, पूरा निकालेगा उसमें, ठीक है? अब देखो इस वाले कंडीशन में क्या है सुपर कंडक्टर में, तो सुपर कंडक्टर में कितने का एसी लगा देते हैं। अब वही कंडक्टर होता है ना, पता है ना कि सर्वर रूम में बहुत बढ़िया क्वालिटी का वायर प्रयोग करते हैं, उसमें गोल्ड और सिल्वर के मिक्सचर भी होते हैं, क्योंकि उससे कीमती कुछ नहीं है इस धरती पे इस समय, इंफॉर्मेशन के अलावा, ठीक है? तो उसमें लगाएंगे, फिर भी वो हीट होगा, उसके लिए क्या कहते हैं? एसी। अब एसी क्या करता है? वहां के टेम्परेचर को डाउन कर देता है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वो सेल्फ ही कैसा बिहेव कर रहेगा? सुपर कंडक्टर। मतलब बनाया नहीं जा सकता ना ऐसे। क्यों बना ही तो रहे तो हैं? ऐसे- एक्सटर्नल अफेयर कराया हम लोगों ने, तब जाके ये हुआ है। सुपर कंडक्टर मतलब सेल्फ नहीं है उसके अंदर कुछ भी, मतलब एक्सटर्नली हम लोग, अंदर से कुछ नहीं, बाहर से हाँ किया जाए। बाहर से हम लोगों ने ऐसा क्रिएट किया है जानबूझ के। उसको हाँ, एनवायरनमेंट एनवायरमेंटल चेंजिंग की है, समझिए ना? तो ये चीज तो नॉर्मली हर जगह होती है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, ठीक है? तो आप किसी भी, यहाँ तक कि आप कॉपर को भी बना सकते हो सुपर कंडक्टर। क्यों? क्योंकि कॉपर के चारों तरफ आप एसी लगवा दो, वो बात की बात है ना। लगभग जैसे मान चलो कि यहाँ से 1 मीटर का वायर है कॉपर का, 1 मीटर के तरफ पूरा एसी का पाइप के अंदर डलवा दो, वहां से ठंडा ठंडा हवा पास होगी ना, कॉपर का भी हीट होगा और करंट एकदम चकचक मिलेगा सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह। क्योंकि रेजिस्टेंस कब जनरेट होता है? जब हीट होता है ना? Yes, sir. बस, यू आर इंटेलिजेंट नाउ। चलो कहो। पावर हाउस में एसी और लगा रहता है,
यहाँ पे थोड़े ना ही कुल दरिद्रों का पावर हाउस है, क्या कैसे लगेगा। जहाँ पे पावर स्टेशन होते हैं ना, जहाँ पे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर लगा होता है, वहाँ पे फुल टू एसी होता है। ट्रांसफार्मर के लिए, वहाँ पे सर्वर्स के लिए, वायर्स के लिए, जितने भी सर्किट्स होते हैं सबके लिए तनकियों अगर गर्म हुए ना तो वो पूरा का पूरा करोड़ों अरबों चला जाएगा खट से एकदम, ठीक है। तो वहां पे तनकियों बेईमानी नहीं करते है कि नहीं। और ऊपर से न्यूक्लियर रिएक्टर में वहां पे बेईमानी नहीं। चलिए आगे बात करें। सर जो टावर्स लगे होते हैं गर्मी के दिन तो उनको स्लो चलना चाहिए, तो वहां पे तो हीट होता है। वहां पे वेंटिलेशन का सिस्टम होता है। कभी गए हो टावर्स के अंदर, टावर रूम्स में? टावर रूम्स के अंदर जाना, वहां पे साइड में कम से कम 3 से 4 एग्जॉस्ट लगे होते हैं। जो टावर होता है, टावर रूम ना तो सर जो टावर साइड में जो लगा होता है ना। तुम किस चीज की बात कर रहे हो? रूम की नहीं सर, जो टावर मतलब लगा होता है उसके ऊपर भी तो कुछ लगे होता है, तो उसकी बात वो भी तो हीट करता होगा ना। हम नहीं समझे। जिससे मतलब नेटवर्क आता है तो टावर पे रहता है। वो रिसीवर है बस रिसीव कर लिए, कौन क्योंकि सब टावर रूम में तो ज्यादातर डाटा देखो सर्वर रूम कौन सा है? टावर रूम जो नीचे छोटी सी डिब्बी टाइप की होती है, उसी में एसी भी लगा होता है। वहां पे एक आदमी एकदम आराम से मस्त सो सकता है, पता है। कभी जाना हाँ सर्वर रूम अंदर खोलना टावर वाले का अंदर, वही मान चलिए अगर कभी खुला और आप गए देना तो उसमें गर्मियों में बैठते हैं सब अंदर, जो उन लोग का होता है वो इतना मस्त नहीं, वो एसी होता है एकदम मस्त एकदम टंच, और 4-5 के एग्जॉस्ट लगे होता है, एकदम निकलता रहता है गर्म हवा। कौन जी का पैसा देता है जियो? कौन जी का पैसा देता है ये बताओ? सर्विस का पैसा देता है। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी के बेस पे, ठीक है। जब भी हम प्योरिटी की बात करते हैं यानी कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना प्योर है, कौन कितना इम्प्योर है, तो प्योरिटी के बेसिस पे सेमीकंडक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये सोचो कई सारे पार्ट हो गए तब ऐसे। तो जानते हो सबसे मेन फोकस करना है आपको प्योरिटी के बेसिस पे, जहां पे एन टाइप और पी टाइप की बात आती है। क्योंकि इससे पहले जो भी है ना वैलेंस बैंड कंडक्शन में जानते ही हैं, उससे पहले क्या था? एलिमेंटल और कंपाउंड। अगर आप नहीं भी दिमाग में रखोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एन टाइप और पी टाइप नहीं भूलना, ठीक है। ये भूल गए तो पूरा मेन चला जाएगा, ठीक है। हाँ तो गौर क्या करना है हम लोग को? एन टाइप और पी टाइप। हाँ 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। चलो तो सेमीकंडक्टर में आपके 2 टाइप, एक है आपका इंट्रिंसिक और एक है आपका एक्सट्रिंसिक, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक के अंदर भी 2 तरह के, पी और एन। बस यहीं पे आपकी जो मेन स्थिति स्टार्ट होती है, ठीक है। तो बात करें हम लोग सेमीकंडक्टर के मेन, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी। यानी कि इंट्रिंसिक का मतलब जिसमें इंटरनली कुछ हो रहा है, उसके वजह से जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो जनरली सिलिकॉन के एक टुकड़े को अगर आपने कुछ बनाया तो वो भी कुछ करेगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। एक बार क्लियर है? तो ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें एग्जांपल क्या है? जर्मेनियम और सिलिकॉन, बिल्कुल प्योर फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्योर फॉर्म में, एकदम उनके अंदर थोड़ी भी मिलावट नहीं है, ठीक है। आटे में नमक कितने भी मिलावट नहीं है उसके अंदर। आगे बढ़े अब एक्सट्रिंसिक के अंदर। अब एक्सट्रिंसिक में क्या है? एक्सट्रिंसिक के अंदर यानी कि बाहरी कुछ अफेयर हो रहा है उसमें, ठीक है। यानी कि हस्तक्षेप हो रहा है, कोई बाहरी कुछ ना कुछ फैक्टर अप्लाई कर रहा है। वो क्या है? वो है इम्प्योरिटी। बस वही चीज स्टार्ट होती है इम्प्योरिटी, और वहीं से स्टार्ट होता है एक और नाम, जिसका नाम क्या है? डोप। अब ये डोपिंग क्या होता है? तो डोपिंग का मतलब होता है ना कि जब भी हम एक इम्प्योरिटी किसी भी प्योर के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, और उसके ऐड करने की वजह से उसकी जो एफिशिएंसी वो क्या हो जाए? बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं क्या? डोपिंग। समझ आया? एग्जाम्पल है चाय। सर एफिशिएंसी बढ़ेगी, घट भी तो सकती है ना? देखो इसका प्रयोग ही करते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। क्योंकि सोचो ना, अब आगे की बात है, सोचो कि जर्मेनियम सिलिकॉन है, वो तो ऐसा हूं तनी मनी कर रहे हैं सब, आप डोपिंग करने के बाद तो ये करना शुरू किए हैं ऐसे सब, हाँ या ना?
और अब बोलो, और नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक बोलो। हो गया ना? चलो, तो ये था एक्सट्रिंसिक में। अब डोपिंग का सीन है चाय। दिन भर अगर आप थक हार के आओ ना, बहुत मेहनत करो और आपने एक कप चाय पी ली तो आपका पूरा थकान उतर जाएगा। अगर कंडीशन है, अगर उसको चाय में इंटरेस्ट है तो, क्योंकि सबको चाय में इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ लोगों को कॉफी में भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो उनके लिए कॉफी होती है। जैसे जितने भी इंजीनियर टाइप के होते हैं ना, जो ऑफिस में वर्क करते हैं सब, वो क्या कहते हैं कंपनी में, तो सुबह से शाम तक कम से कम 10-15 कॉफी मार देते हैं सब। शौक नहीं है वो, काम करता है वो, शौक नहीं है वो। जानते हो क्या है, इतना स्ट्रेस होता है ना, इतना स्ट्रेस दे देते हैं सब ऊपर वाले जो होते हैं, हायर लेवल वाले, मतलब एकदम कर एकदम वापस चाहिए आज, नहीं तो बेटा आज घर नहीं जा पाओ सीधा। और जाओगे घर ही जाएगा, घर ही पर आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, काम करके जाएगा। अच्छा है ना, सब कराते हैं। हाँ, तो ये चीज तीन ऐसा होता है, तो ये वाला कंडीशन आता है हम लोग का। ये लग, अब देखो वो आएगा घर पे तो उसको क्या चाहिए, क्या चीनी के नहीं ठीक है, ये भी सही है। कुछ लोगों को खंबा पसंद होता है, ऐसे किसी बहुत लोगों को छम्मा पसंद होता है ना। हाँ, तो सबका अपना अपना प्लेस ऑफ परपोजिशन एंड फैंटेसी वर्ल्ड में जाना होता है, ताकि जिसको देखो होता है ना, रेस्ट लेना होता है अंदर। एट रेस्ट क्या होता है ओवरऑल, कि जैसे सबका तरीका अलग है। कुछ लोग योग करके अपने स्ट्रेस दूर करते हैं, कुछ लोग भोग करके स्ट्रेस को दूर करते हैं, ठीक है, तो दोनों का तरीका अलग अलग है। अब जैसे कोई योग कर रहा है तो ठीक है, अब कोई भोकोस के मार, सबका अपना अपना परसेप्शन है, ठीक है, तो कोई भी एकदम पर्सनल दिल पे नहीं लेना है। ऐसे चला जा रहा है ये भी, तो ठीक है। सनमाज पास एकदम चाप दिया लड़के ने, एकदम खुश है ना, ये खुशी दिख रही है इसके चेहरे पे। देखो ये हल्का हल्का जो मुस्कुराहट है, जमाई बोलती है ना इसी घर जमाई वाली बात। अच्छा, कैसे सर अंदर से मुंह का बात चल रही है। देखो बार बार ये लड़का वेरीफाई कर रहा है कि किसी का नौकर नहीं बनना है। हम लोग तो बस जस्ट ऐसे ही, तुम तो सीरियस ले लिए उसको। आए क्या ये? चलिए आते हैं हम लोग। तो इंट्रिंसिक में प्योर वाला और एक्सट्रिंसिक में इम्प्योर वाला। इम्प्योरिटी होती है डोपिंग से, और डोपिंग का मतलब होता है एडिंग इम्प्योरिटी, ठीक है। अब इम्प्योरिटी कैसे ऐड कर सकते हो, तो जो बंदा 100% प्योर होगा उसी में आप इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो बंदा पहले से ही नशे में धूर्त है उसको तुम और नशे कुछ दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो बॉडी और काम खत्म हो जाएगी। लेकिन जस्ट सपोज कि मान लो कि मुस्कान को ऐसे दिन भर बहुत वर्क कर रही है, बहुत पढ़ाई कर दिन रात कर दी, और रात में देखिए कि रात में तकिए नीचे सूरज रख ले दिया, मार के कहीं पटक के मार दिया, सुत गए, दोनों को पता नहीं चला। सरकता है तो छत पे छत रहती है पर ठोक के खा के आती है। समझ लो, ये सब सीक्रेट्स बातें हैं, प्लस डोपिंग है। सबका डोपिंग अलग अलग होता है। अमित तुम्हारा क्या है? इसका तो चैटिंग है, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। सर वो इम्प्योरिटी कहाँ से हुआ? अरे डोपिंग देखो जिससे एफिशिएंसी बढ़े वो डोपिंग, जिससे ना बढ़े वो अनडोपिंग। चल डोपिंग क्लियर हुआ? तो डोपिंग के लिए हमको 100% प्योरिटी चाहिए होती है। अगर वो प्योरिटी है तभी वो डोपिंग एफिशिएंसी उस सब्सटेंस की बढ़ाएगा। अगर 100% प्योर नहीं तो क्या कर देगा? घटा देगा, ठीक है। तो इसलिए हम किस पे ध्यान देंगे? केवल प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर के ही अंदर क्या करेंगे हम लोग? डोपिंग करेंगे। अब डोपिंग को ना फर्दर हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? पहले वाले में जब हम करते हैं इसमें ट्राईवैलेंट, क्या करते हैं इसमें? ट्राईवैलेंट। और दूसरे वाले में हम करते हैं जब इसके अंदर पेंटावैलेंट करते हैं, ठीक है। ट्राई माने जिसमें हम
जिसकी भी लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आवे उसकी बात करते हैं, ट्राइवेलेंट हो गया। और पेंटावेलेंट नहीं, जिसके भी लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन आवे वो कौन है? पेंटावेलेंट। एग्जांपल क्या है, मान के चलो कि कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली से आगे वाली जो फैमिली है ना, और कार्बन फैमिली जो पीछे वाली फैमिली है, इन दोनों की बात हम कर रहे हैं। तो जो कार्बन से पीछे वाले हैं उनको बोलते हैं ट्राइवेलेंट फैमिली, और कार्बन से आगे वाले बोलते हैं पेंटावेलेंट फैमिली। कोई दिक्कत? तो कार्बन से पीछे कौन होता है? बोरॉन। बोरॉन होता है ना, एटॉमिक नंबर 3 बोरॉन हो गया। और कार्बन से आगे क्या होता है? अरे 4 से नीचे कौन आएगा? 3 आएगा तो बोरॉन ही ना होगा ना इधर। हाँ सॉरी 5 हाँ 5 बोरॉन आता है, 5 बोरॉन आता है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम होता है 3। सॉरी ठीक है। तो 6 7 किसका होगा? नाइट्रोजन। क्लियर हुआ? तो नाइट्रोजन इज पेंटावेलेंट एंड बोरॉन इज ट्राइवेलेंट। क्लियर हुई? अब इनके खानदानी एक दूसरे के अंदर 3 5 करेंगे सर, होता है ना। तो बस अब देखो, जिसके संग माने कि प्योर में अगर हमने ट्राइवेलेंट ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? एक नई तरह की सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। और अगर हमने 5 कर दिया तो उसमें एक और नई तरह का होगा। ठीक है। तो अब किस पे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है इलेक्ट्रॉन पे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। ठीक है। अब देखो 4 से 3 क्या है? छोटा है। तो जब हम ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे ना तो यहां पे बनेगा P। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जिसका घर है उसके अंदर 4 लोग हैं। ठीक है। और जिसको घर में एंट्री लेना है उसके घर में 3 लोग हैं। ठीक है। तो वो जाएगा तो दबदबा किसका होगा? 4 वाले का। बोलिए। ठीक। तो पी टाइप यानी कमी हो गई वहां पे। अच्छा। और अब पेंटावेलेंट की बात करते हैं। पेंटावेलेंट में क्या है कि घर में कितने हैं? 4 लोग, और आगे घर में समस्या पड़ गई। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? माहौल पूरा निगेटिव हो जाएगा। घर में सोचो 4 लोग हैं, 4 कमरा है, 4 गो बिस्तर है, 4 गो तकिया है, आ जाए घर में 10 गो, कैसा महसूस होगा? वो भी ठंडे के दिन में। अब उतना तो पूरा खाना ले जीवे। रात में थोड़ी देर आग लगा देगा। ठीक है। क्लियर हुआ ये? तो 5 रहेगा तो एन टाइप, और 3 रहेगा तो पी टाइप। ठीक है। बाकी अब जा रहे हैं, और हम पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? पढ़ाइए सर। तो अब जाएंगे तो फिर पढ़ाते रहें। नहीं लेट नहीं, कल से फिर प्रयास कीजिएगा, थोड़ा और टाइम से आइए, क्योंकि जो ही आप लोग आएंगे ना तो ही हम लोग शुरुआत कर देंगे। तो जानते हो? नहीं वो तो ठीक है, यहाँ पे एक होने का एक अलग ही प्रेजेंस अलग ही है। हाँ, नहीं तो फिर नहीं तो हाँ वही पड़ा हुआ है हर चीज। देखो जिनके बस का नहीं है यहाँ पे आ पाना, उनके लिए ना है, आप तो आ सकते हो। ठीक है। तो अभी आज हम यहीं पे रुक रहे हैं, क्योंकि जैसा कि चैप्टर छोटा है ना, तो आज दिक्कत नहीं होगी, कल हो जाएगा। लेकिन अब प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहां से आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कौन कहते हैं? नहीं। क्वेश्चन पूछो, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लो। इधर धन्यवाद। डोपिंग कैसे अमित? करते हैं इसमें सेमीकंडक्टर में? आते हैं आपके पास भी। अमित? सर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फिर से बताइए सर। इंट्रिंसिक देखो, इंट्रिंसिक का मतलब प्योर, अंदरूनी, यानी तुम्हारे अंदर कोई बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता, तुम खुद ही जिम्मेदार हो, अपने कितने लतखोर हो। हाँ या ना? यानी यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ रूल्स एंड रेगुलेशन, है कि नहीं? तो इस ये इंट्रिंसिक प्योर एकदम इनसाइड में। एक्सट्रिंसिक में दोस्त हैं, आप समझ ही सकते हो। तो इम्प्योरिटी होगी। तो दोस्त कई तरह के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग तो जो डिमोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेट करने वाले को और डिमोटिवेट करने वाले को समझ जाओ। और कोच आदित्य इधर, अब बोलो। भाई डोपिंग करते कैसे हैं सेमीकंडक्टर को? डोपिंग का जानते हो क्या होता है ना, कि सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, जैसे हम एटॉमिक लेवल पर डोपिंग होती है, दिमाग में रखना हमेशा। हम लोग 1 एटम या 2 एटम निकाल लिया हमने सिलिकॉन के, और यहाँ से 1 एटम निकाल लिया हमने
पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट के किसी के भी, और निकाल के और उसको हम लोग केमिकल रिएक्टली या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल से उसको क्या करेंगे, आपस में मर्ज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा है, सॉलिड स्टेट थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो सॉलिड स्टेट में जानते हैं क्या होता है, वो बताता है ना कि सॉलिड इसका मतलब जो भी सॉलिड होता है उसके बीच में वैकेंट भी होता है, वैकेंट स्पेस होता है, जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। वॉइड्स, इन्हीं वॉइड्स में इनको क्या किया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है इम्प्योरिटी के। इधर इन दोनों में डिफरेंस होता होगा ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में? बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्योर है ये इम्प्योर है। हाँ, प्योर और इम्प्योर, दो चार बताइए। दो चार मतलब दो अलग अलग और एग्जांपल। इंट्रिंसिक प्योर का मतलब मान के चलो कि एल्युमिनियम सिलिकॉन। नहीं, ये तो दूसरा एग्जांपल देना आपको हम। स्वाद देना है इसको। मान चलो ना कि आपको आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है, बिरयानी। बिरयानी। बिरयानी में नॉनवेज ही होगी बिरयानी, ठीक है। अब सोचो कि बिरयानी में से आपको वो जो पसंद है उसको निकाल दिया जाए, खाली आपको चावल थमा दिया जाए, कैसा महसूस होगा? बहुत खराब। ठीक, तो देखिए जो उसमें केवल जो नॉनवेज है ना वो है आपका इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, और जो बिरयानी है ना वो एक्सट्रिंसिक है, क्योंकि बिरयानी में चावल और वो दोनों को मिला के डाला गया है, मसाला है, नमक है, मिर्चा, धनिया, टमाटर। रेसिपी बताइए। अच्छा, समझ सकते हैं, क्लियर हुई? एक तो ये हो गया। दूसरी क्या है, इंट्रिंसिक में और एक बातें कर सकते हैं, जैसे मान लो कि एक होती है हैबिट टाइप की, जो कहते हैं हैबिचुअल एक्शंस। जैसे मान लो कि किसी की हैबिट है कि डेली वो 10 पुशअप्स मार रहा है, उठ के एक्सरसाइज में 10 पुशअप्स कर रहा है डेली एकदम, तो वो क्या है, इसकी इंटरनल बातें हैं। भाई किसी ने नहीं करा, क्यों जानते हो? एक समय बाद आपको खुद एहसास होना कि यार अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, ये सेल्फ आपको समझ, एक तो आप सेल्फ समझ रहे हो, और एक कोई और बंदा आपको बोल रहा है कि तुमको करना चाहिए, तुम ये वो। देखो जो तुम इंटरनली समझ रहे हो वो क्या है, इंटेंसिक, और जो दूसरा कोई आके बोल रहा है बाहरी दबाव डाल रहा है, एक्सटेंसिक। ठीक, एक चीज है लाइफ हमेशा इंट्रिंसिकली, अगर आप मतलब मोटिवेटेड है, वो वाला मोटिवेशन नहीं, दिमाग में मत रखना, उसको हटा देना। अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं अपने प्रति, नहीं अपने सेल्फ के प्रति, तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि अपने अंदर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता है। सोचते हैं कि अपने अंदर ऐसा क्या है कि हम इंटरेस्ट रखें अपने अंदर, है कि नहीं? और जिस दिन आप लोगों ने अपने अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया कि हम हैं, हम का मतलब ईगो वाला नहीं, हम का मतलब देयर इज अ समथिंग कॉल्ड एक्स। अमित, वो वाला एक्स नहीं, लेट द वैल्यू बी एक्स, वो वाला एक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब अगले दिन से आप देखो कि आपके अंदर अगले दिन क्या है, 21 डेज के बाद आपके अंदर चेंजिंग होने लगेगी। तो कभी कभी ये चीज हमारे संग होती है, तभी बता पा रहे हैं हम आपको। होता है ना, जब मान लो ना कि लगातार हम 2-3 महीने तक जब नहीं जाते ना घूमने या फिर कुछ एक्सरसाइज करने, तो धीरे धीरे मेरा इंटरनल का जो डाइजेशन सिस्टम है और भी जो सिस्टम है, धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। अब हमको समझ में आता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें आप लोग के दिमाग में होती होंगी, होती है ना। हर सुबह जब उठते हैं तो यही द्वंद चलता रहता है, उठे कि ना उठे, उठे कि ना उठे, चलो 1 घंटा और 1 घंटे ढेर हो गया, बस 7:02 होगा, 7:05 पे उठ जाए, मैक्सिमम लेंगे तो वहां पे 12:05 हो जाता है। सीधा एक ही बार में 7:05 में 12:05 हो जाता है, 5 रहता है ये चीज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। ये सब चीज है, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में जैसे मैं आप लोगों को इतना बातें बोल रहा हूँ ना, इसका कोई असर होगा नहीं। जैसे अरे नहीं होगा, चिकने घड़े के ऊपर तेल डालो, सरक जाएगा सब। जो डायलॉग बोले एकदम देख रहे हैं, लाइव एग्जांपल यही ऐसे क्या करना हम इसके ऊपर फालतू का कहना बात करिए, सच्ची में देखिए बहुत अच्छा है। कुछ नहीं,
समझ में नहीं आना आप लोगों को, यही चीज की बात आ है। गया सर। तो जानते हो, नहीं मैं बता रहा हूँ जनरली, जानते हो जब भी ना कोई उपदेश देने की कोशिश करता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूँ, Yes, ह्यूमन sir. साइकोलॉजी, जब भी कोई उपदेश देने की कोशिश करता है ना, तो दिमाग को अब जैसे जब जब आपको लगता है कि हाँ आई एम बेटर देन एनीवन, एक तरह का जो मिसकंसेप्शन बन जाता है, हम उस बात को इग्नोर करते हैं, और फिर भविष्य अंधकारों में घिरा हुआ। ठीक है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप सबकी बातों को लो, जानते हो पहले बातों को सुना जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है दिमाग में, क्या वो जो कहा गया है क्या मेरा उससे कोई भी लिंक है तो करेंगे, क्योंकि बेनिफिट किसको हो रहा है, हम ही को हो रहा है। तो कल में जो मैंने बताया था ना उतना, कल वाला चीज था बहुत बेनिफिशियल किसी के लिए भी, कोई भी जो मैं तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो बनाया था मैंने ना तुम लोग के आने से 1-1.5 घंटा पहले लिखे है ना, हाँ लिखे थे। वर्डवा कहाँ से फ्री साइकिल। तो मैं सोचा ना कि एक कॉमन वर्ड होना चाहिए, तो कॉमन वर्ड होना चाहिए। अच्छा प्रिपरेशन, फिर साइकोलॉजी, फिर वो हेल्थ और रिजल्ट, तो आप रिसाइकिलर, फिर साइकिल सही है। अच्छा लगा था उसमें, कुछ नया क्रिएट कर दिया तुम लोग। कल ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 बजे आना है। पढ़ के आएंगे आप लोग। यस सर। अब इस ऊपर से इन लोगों का टाइम भी थोड़ा सा अजीब ना हो, बहुत दुखों से गुजर रहे हैं आप लोग। सर निकल गया संडे को नहीं है, बता नहीं रहा। कितना टाइम लगेगा सर? देखो इधर देखो, सर दिसंबर बीत जाएगा क्या? इधर देखो, इधर अगर आ गया तो सीधा तुमको बताएं। नहीं सर, तुमको नहीं बताइए। स्टेटस लगाओगे ना तुम, पता नहीं मत बताना। अरे लगने लगेगा सबका स्टेटस। बंद करो।